आपने कभी सोचा है कि मंदिर में जाकर देवी को किसी और धर्म के रूप में सजे हुए देख ले तो कैसा लगेगा? ऐसी एक खबर मुंबई के चेंबूर से सामने आई है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं FM न्यूज। मुंबई के चेंबूर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ और फिर जो हुआ उसने पूरे इलाके में हंगामा मचा दिया। गुरुवार सुबह चेंबूर के लोग जब काली मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो उनके सामने ऐसा दृश्य आया जिसने कुछ क्षणों के लिए सभी को स्तब्ध कर दिया। काली माता की मूर्ति को मदर मेरी जैसे वस्त्रों में सजाया गया था। वही मदर मेरी जिन्हें ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों में पवित्र माना जाता है। पहले कुछ लोग चुप रहे, फिर सोचते रहे ये क्या हो गया। लेकिन जैसे ही बात फैलना शुरू हुई, श्रद्धालु गुस्से में फूट पड़े और मंदिर में हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते मामला इतना गंभीर हो गया कि पुलिस को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा। आइए पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, काली माता की मूर्ति को अचानक एक अलग धार्मिक प्रतीक के रूप में सजा दिया गया था। पारंपरिक काले वस्त्र और गहनों के जगह सफेद और नीले रंग का परिधान पहनाया गया था, जैसे मदर मेरी के चित्रों और मूर्तियों में देखा जाता है। अब देखिए, ये देखकर श्रद्धालु भड़क उठे। किसी ने कहा ये देवी का अपमान है, किसी ने कहा ये धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है। कई लोगों ने इसे सांप्रदायिक तनाव भड़काने की साजिश तक बता दिया। मामला गरमाने लगा तो पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। RCF पुलिस स्टेशन ने मंदिर पहुंचकर सबसे पहले पुजारी को हिरासत में लिया, क्योंकि उसी ने देवी को इस तरह सजाया था। बाद में उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब तक ये जांच कर ही रही थी कि क्या पुजारी ने ये अकेले किया, क्या किसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, क्या इसके पीछे कोई संगठन, नेटवर्क या किसी की सोची समझी प्लानिंग है, क्या ये धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश थी। देखिए, पुलिस ने मूर्ति को तुरंत उसके मूल स्वरूप में बहाल कर दिया ताकि स्थिति बिगड़े नहीं और अफवाह न फैले। देखिए, दी जानकारी के अनुसार पुलिस ने भारतीय दंड संहिता 2020 की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा धार्मिक भावनाओं को आहत करने और धार्मिक स्थलों पर अनुचित बदलाव करने से अपराधों में लागू होता है। अब देखिए, स्थानीय लोगों के बीच 2 तरह की चर्चाएं चल रही है। पहला, पुजारी किसी के प्रभाव में आया है। कुछ लोगों का मानना है कि यह उसकी निजी सोच नहीं हो सकती, कोई ना कोई उसे प्रेरित या फिर प्रभावित कर रहा होगा। दूसरा, पुजारी को पैसे दिए गए और ये दावा भी लोगों के बीच चल रहा है कि उसे किसी ने पैसे देकर ये करवाया है। अब तक पुलिस ने इस बातों की पुष्टि नहीं की है, जांच अभी भी जारी है। घटना के बाद कई हिंदू संगठनों ने इसे सोची समझी साजिश, धर्मांतरण एजेंडा और धार्मिक उकसावे का मामला बताया है। उनकी मांगे है कि असली मास्टरमाइंड का पता लगाया जाए, मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जाए और पुलिस और सरकार सख्त एक्शन ले। ये पता लगाया जाए कि ऐसा करने के पीछे मकसद क्या हो सकता है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी। ये कुछ सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं लोगों द्वारा। जब मंदिर में ट्रस्ट है तो ऐसे हरकत कैसे हो गई? क्या ये सिर्फ पुजारी की गलती थी या इसके पीछे कोई और है? धर्म की तुलना या मिश्रण करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये धार्मिक सौहार्द बढ़ाने का प्रयास था या जानबूझकर उकसाने का? बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मदर मेरी भी पवित्र है, लेकिन मंदिर में देवी का स्वरूप बदलना उचित नहीं है। मदर मेरी या मरियम ईसाई धर्म और इस्लाम दोनों में सम्मानित व्यक्तित्व है। वे यीशु मसीह की माता थी। बाइबल के न्यू टेस्टमेंट में उनका जीवन वर्णित है। कुरान में उनके सम्मान में पूरा अध्याय सूरह मरियम है। वे पवित्रता और करुणा की प्रतीक मानी जाती है। लेकिन काली माता की मूर्ति को उनके जैसा सजाना धार्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मामला बन गया है। हाँ, अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो स्थिति बिगड़ सकती थी। देखिए, ऐसे धार्मिक स्टेटमेंट भारत में बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए मंदिर में अचानक किसी भी तरह का बदलाव, धार्मिक प्रतीक को मिक्सअप या बिना अनुमति की धार्मिक गतिविधि, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें, ये सब मिलाकर तेजी से तनाव बढ़ा सकते हैं। चेंबूर में पुलिस ने स्थिति संभाल ली, इसलिए मामला नियंत्रण में रहा। जांच में यह पता चला है कि यह पुजारी की व्यक्तिगत हरकत थी या इसके पीछे कोई व्यक्ति, समूह या बाहरी संगठन था। जब तक जांच पूरी नहीं होती, पुलिस ने एहतियातन मंदिर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। यह घटना सिर्फ एक मूर्ति की सजावट नहीं थी,
ये धार्मिक संवेदनशीलता, मंदिर प्रबंधन, सोशल मीडिया का दबाव और समाज में बढ़ते तनाव से जुड़े कई सवाल खड़े करती है। क्या ये केवल एक गलती थी या जानबूझकर किया गया कदम? क्या धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हुआ है? क्या ऐसा करके किसी में बड़ा विवाद खड़ा करना चाहता है? इन प्रश्नों के उत्तर जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल मंदिर को उसके मूल रूप में लौटा दिया गया है और क्षेत्र में शांति है।